हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और देखो, पेपर जैसे जैसे एक एक दिन कम होता जा रहा है, ठीक है। टेंशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं एवरी पेपर है सोल्यूशन। मतलब कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं और जो गेसिंग पेपर है, सभी का हम यहाँ पर गैस लेकर के आए हैं और लेकर के आए हैं पेपर की एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस, जिनको इम्पोर्टेंट मानकर ही आप पढ़ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली ये पेपर गेसिंग है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है शून्य विवाह, वॉइड मैरिज। जो हमारी मुस्लिम विधि चल रही थी, उसका ये 7वां क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शून्य विवाह किसे कहते हैं? शून्य विवाह से आप क्या समझते हैं? तो शून्य विवाह को कहते हैं वॉइड मैरिज। शून्य विवाह वह विवाह है जिसका विधिक परिणाम कुछ नहीं होता। मुस्लिम विधि के अनुसार जो विवाह पूर्ण विधिक निषेधों अथवा अयोग्यताओं के रहते हुए किया गया हो, शून्य विवाह होता है। मतलब कि दोस्तों, शून्य विवाह वह विवाह है, ठीक है, जिसका कानूनी तौर पर कोई भी सबूत नहीं होता, ठीक है। कोई भी सबूत नहीं होता। विधिक परिमाण परिणाम का मतलब कोई मैरिज सर्टिफिकेट होता है ना, जो जैसे कोर्ट मैरिज होता है तो उसमें मैरिज सर्टिफिकेट होता है। इस तरह से कोई भी उसका कानूनी जो प्रूफ है वो नहीं होता। और उसके बाद में जो विवाह के जो विधिक निषेध हैं, मतलब कि विवाह जो है जिन रीतियों से होता है, वो रीतियों से भी निषेध है, मतलब उनके अकॉर्डिंग भी नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में यह है कि अयोग्यताएं होती हैं, इनकेपेबिलिटी के रहते हुए ही वह विवाह किया गया हो, उसी को हम कहेंगे शून्य विवाह। कहने का मोटा 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 मतलब यह है कि जिस विवाह की कोई बुनियाद ना हो, कोई परंपरा ना निभाई गई हो, ठीक है, कोई कानूनी दस्तावेज ना हो, ठीक है, और समाज के लिए भी ठीक नहीं हो, तो उस विवाह को हम शून्य विवाह कहेंगे। शून्य विवाह की संतान अवैध होती है, मतलब शून्य विवाह करने के बाद में अगर संतान होती है, उत्पत्ति होती है, तो वो अवैध होगी। मुस्लिम विधि के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में किया गया शून्य विवाह होगा, बैटिल होगा, मतलब कि निष्क्रिय होगा, ठीक है दोस्तों। किन दशाओं में? कुछ दशाएं दी रखी हैं। अर्थात ऐसी स्त्री से विवाह जो नीचे दिए गए कारणों से पूर्ण निषिद्ध हो, मतलब कि जिन नीचे दिए जो कारण हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हो, तो ऐसी स्त्री से विवाह शून्य विवाह कहलाया जाएगा। सबसे पहला है रक्त संबंध के कारण, माता पिता पुत्री बहन आदि। मतलब कि अगर कोई रक्त संबंध से विवाह होता है, ठीक है, या माता जो माता के रिश्ते में लगती है वो, पुत्री के रिश्ते में लगती है वो, या फिर बहन, पुत्री बहन, ये सभी ओरिजिनल, मतलब कि जो हो, अगर बहन से कोई शादी करता है, पुत्री से शादी करता है, या फिर माता, इनसे जुड़े हुए हैं वो, तो कोई भी विवाह शून्य ही कहलाएगा। दूसरा है विवाह संबंध के कारण पत्नी की माता या पुत्री, पिता या पुत्र की पत्नी आदि। मतलब विवाह संबंध के कारण जो आगे जो रिश्ते बने हैं वो नहीं होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि पत्नी है तो उसकी माता है, मतलब कि सासू माँ, उससे शादी नहीं कर सकते। या पुत्री, या फिर पिता या पुत्र की पत्नी, अपने पिता की पुत्री, या फिर खुद की जो पिता या पुत्र की पत्नी, मतलब कि ये पिता हो गया, पिता या पुत्र की पत्नी, पिता की पुत्री तो हो गई माता, और पुत्र की पत्नी हो गई वर वधु, जिसे हिंदू धर्म में वर वधु कहते हैं, ठीक है। इनसे कोई भी अगर ऐसा शादी की जाती है, विवाह किया जाता है, तो वो निष्क्रिय होगा। तीसरा है धात्रेय संबंध के कारण, धात्रेय बहन, धात्रेय माता आदि। धात्रेय का मतलब होता है कि जिनको तुमने अपना माना है, मतलब कि इसको बहन माना है, उसको माता माना है, ठीक है, क्लोजिंग रिश्ते में अगर वहां भी जिसको मान लिया है उसके साथ में अगर तुम शादी विवाह रचाते हो, तो वो भी निष्क्रिय कहलाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनमें शायद मैंने ऐसा देखा भी है, ठीक है, कि वो जो रिश्ते होते हैं ना, जैसे कि मामा के हुए, या फिर मामा के हुए, या फूफी के हुए, ये जितने भी रिश्ते होते हैं, तो उसमें जो बहन भाई होते हैं, ठीक है, उनको बहन भाई वो नहीं बोलते हैं, ठीक है। जिनको ऐसा लगता है, क्योंकि एक बार अगर उनको बोल दिया जाता है, तो उसके बाद में अगर बोल दिया, तो शादी करना थोड़ा कठिन हो जाता है, विवाह करना कठिन हो जाता है। अब है दूसरे की पत्नी से विवाह। दूसरा पॉइंट है दूसरे की पत्नी से विवाह। अगर किसी दूसरे की पत्नी से विवाह किया जाएगा, ठीक है,
तो वो भी क्या होगा, निष्क्रिय होगा। और तीसरा स पॉइंट है, तलाक दी गई पत्नी से पुनः विवाह, मतलब कि जिसको किसी ने तलाक दे दिया है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, पुनः विवाह, दोबारा से विवाह नहीं कर सकते। उसके बाद में कुछ नियम होते हैं जो हमने पहले बताए थे, ठीक है, कि इद्दत पूरी करनी होती है और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो उन अगर वो पूरी नहीं होती है तो आप विवाह नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शून्य विवाह। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ में दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को समझिए और पढ़िए, और पढ़ाना अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन चाहिए, तो वहां पर मैसेज कर दीजिए। टेक केयर।